साहिबन की सतनाम। तो आज शमशाबाद में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये वो ज्ञान है जो आज तक के संतों तक जितना भी ये ज्ञान पहुंचा है और आप तक पहुंचाया गया है, इससे अलग इस ज्ञान में किसी भी ऐसी वस्तु को महत्व नहीं दिया जाता जो जड़ वस्तु है। जैसे पत्थर की मूर्तियां, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, या कोई हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, यानी जो कुछ भी इंसानों के द्वारा बनाया गया है उसका इस ज्ञान में कोई महत्व नहीं होता। किसका महत्व होता है? जो सदा सदा से था, सदा सदा है और सदा सदा रहेगा। यानी वो अविनाशी जो ना तो कभी पैदा हुआ ना ही उसका कभी अंत होगा, यहाँ पर उसकी महिमा गाई जाती है। तो आज आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर वो क्या है जिसके बारे में सब संतों ने अपने ग्रंथों में जिक्र किया, समझाया जीवों को, लेकिन ये जीव समझ नहीं पाया और जड़ मूर्तियों में, जड़ पत्थरों में भगवान ढूंढता रहा और नाना प्रकार के पंथों में, धर्मों में भटके रह गया। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज का सत्संग सत्य और असत्य के निर्णय पे आधारित है। आज हम ये जानेंगे कि आखिर सत्य है क्या। जिस सत्य को पाने के लिए महात्मा बुद्ध अपनी बीवी, अपने बच्चों को सोता छोड़ के चले गए, पूरा घर बार छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए। क्यों छोड़े? ये जानने के लिए कि आखिर सत्य है क्या। ये 2 पल की खुशियां, ये घर में खुशी का माहौल, ये सत्य नहीं है। आज खुशी का माहौल है, कल को वही गमगीन हो जाएगा। आज घर में बच्चा पैदा हुआ तो ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, और कल को बच्चा खत्म हो गया तो रोना धोना कर रहे हैं। कोई सोच रहा है मुझे कैसे सुख मिल जाए, कोई कह रहा है मुझे कैसे सुख मिल जाए। हर इसके पीछे भाग रहा है, लेकिन सुख को जान नहीं पा रहा कि असली सुख क्या है। इस नकली सुख की दौड़ में लगा हुआ है। तो असली सुख क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता। असली आनंद क्या है? जो कभी खत्म नहीं होता। और नकली आज है कल नहीं, परसों फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। सारा संसार इसी में दुखी है कि हाय सुख हमेशा क्यों नहीं रहता। थोड़े दिनों के लिए खुशी मिली, फिर गमगीन हो गए। तो ये सब झूठ है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया झूठ है। दुनिया झूठ है तो दुनिया में मिलने वाली चीजें सच कैसे हो सकती हैं? बस इसी को जानना है। आज जो तुम्हें खुशियां दे रही है, कल को तुम्हें दुख देगी। हर वस्तु, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स ना हो। बच्चा पैदा हुआ, अच्छी बात है, खुशियां खुशियां हैं। बच्चा बड़ा होके गलत संगत में पड़ गया, परेशान करने लग गया, नशेड़िया लोगों के साथ घूमने लग गया, दुख हो गया। गाड़ी लेके आए, नई, खुशियां ही खुशियां। थोड़े दिनों बाद वही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग मर गए सदस्य के बेचारे बीच में, फिर गम आ गया। हर चीज में खुशी भी है, गम भी है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार प्राप्त हो गई
फिर ये गम वाला खेल ही खत्म हो जाता है। वो क्या है? वो है आत्मज्ञान। एक बार आत्मज्ञान हो जाए उसके बाद तुम्हें ये दुनिया ऐसी फीकी लगेगी जैसे ये है ही नहीं। अब जब दुनिया ही फीकी लग गई तो दुनिया के सुख और दुख कहां तुम्हें विचलित कर पाएंगे। जब तुमने दुनिया को ही असत्य मान लिया तो दुनिया की खुशियों के पीछे कहां तुम भागने वाले। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने भला पूरा परिवार, राजपाट सब कुछ त्याग दिया कि मुझे सत्य का ज्ञान हो जाए। तो आज जानेंगे सत्य है क्या। जंगल में जाके समाधि लगा के बैठ जाऊं, आंख बंद करके अंधेरे में देखता रहूं, राम 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 राधे राधे अल्लाह वाहिगुरु जपता रहूं, इससे क्या मुझे सत्य प्राप्त हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। क्योंकि सत्य प्राप्त करने का ये रास्ता है ही नहीं जो हमने चुन लिया है। क्या चुन लिया हमने? नाम जाप, कि परमात्मा को पाना है तो नाम जपो। अरे परमात्मा को अगर नहीं पाना है ना तो नाम जपो। अगर परमात्मा से कभी नहीं मिलना चाहते तो नाम जपो, क्योंकि नाम जपने के बाद वो कभी मिलेगा ही नहीं। अगर सच में परमात्मा को चाहते हो तो क्या करना है? नाम जपना छोड़ो और क्या करना है? परमात्मा को ढूंढो। जब कोई वस्तु खो जाती है तुम्हारी तो क्या करते हो? नाम जपते हो कि वस्तु को ढूंढते हो? पर्स गिर गया रास्ते में तो घर पहुंच के पता लगा पर्स गिर गया, तो पर्स जपोगे क्या? क्या करोगे? एकदम बैक उसी गली में पहुंचोगे जिस गली से तुम आए थे, वहीं पड़ा होगा 101%। वो तब मिलेगा जब याद होगा कि कौन सी गली में ढूंढना है। गलियां तो हजारों हैं, आए इधर से ढूंढ उधर रहे हो तो मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी गली में ढूंढना पड़ेगा जिस गली से तुम आए हो। तो परमात्मा कहाँ है? आज हम ये जानेंगे। सत्य क्या है? आज हम ये जानेंगे। तो सत्य की परिभाषा और असत्य की परिभाषा सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि क्या है असत्य और क्या है सत्य। इसके बारे में कहां बताया गया है? इसके बारे में हर ग्रंथ में बताया गया है, लेकिन हमने कभी ग्रंथ पढ़े नहीं, इसलिए हमें पता नहीं। इसलिए कोई भी आता है असत्य की महिमा गाता है और तुम्हें असत्य के साथ जोड़ के चला जाता है, और तुम्हें पता भी नहीं लगता कि मैं असत्य के साथ जुड़ गया कि सत्य के साथ। जैसे देखा मैंने कई बार गांव में क्या होता है, शहद बेचने आते हैं लोग, क्या कहते हैं? अरे बिल्कुल ओरिजिनल 101% ओरिजिनल शहद है। तुम्हें पहचान नहीं होती शहद की और तुम खरीद लेते हो। 2-4 दिन बाद पता लगता है कि ये बिल्कुल चीनी मिक्स है, ये चीनी बेच गया हमें। कई बार ऐसे लोग आते हैं जो तुम्हें सोने के कंगन, सोने की बालियां बेचने आ जाते हैं। होता क्या है? पीतल, क्योंकि तुम्हें परख नहीं है इसलिए ठगे जाते हो। अगर तुम्हें परख हो जाए कि पीतल और सोने में फर्क क्या होता है, कैसे फर्क करते हैं, तो तुम्हें कोई ठग नहीं सकता। चाहे सोना लाए चाहे पीतल लाए, 2 मिनट में तुम बता दोगे क्या है। असली नोट नकली नोट दोनों एक से होते हैं देखने में, लेकिन जिसको असली नोट की पहचान है वो 2 मिनट में बता देगा असली है कि नकली। हाथ में लेगा, 2 बार घुमाएगा इधर उधर, कहेगा ले जा भाई नकली है ये। कैसे पता लगा? क्योंकि इसके कुछ भेद होते हैं, रहस्य होते हैं, वो सब नहीं जान पाते। वो केवल वही जान पाते हैं जो विवेकी होते हैं, जिनको पता ही नहीं है असली नकली नोट में फर्क क्या है। उनको तुम असली दे दो वो भी चलेगा, नकली दे दो उसका भी सामान दे देंगे, क्योंकि वो भेद नहीं जानते। लेकिन अगर भेद पता लग गया तो हर बार नोट आएगा तो पहले चेक करेंगे असली है कि नकली। इसी प्रकार हमें वो भेद प्राप्त करना है जिसके द्वारा हमें यह समझ में आ जाएगा कि मेरे गुरुजी ने जो मुझे नाम दिया है, जो मेरे गुरु ने मुझे परमात्मा से मिलने का साधन दिया है, वो असली है या नकली। जो मुझे नाम मिला है मेरे गुरु के द्वारा, वो असली है या नकली। कैसे पता लगेगा? परख के द्वारा परखा जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि सोना चांदी तो परखा जा सकता है, जला के, ठोक के, पीट के, ये नाम कैसे परखा जाएगा कि कौन सा नाम सच्चा नाम है कौन सा झूठा?
ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि सारे नाम तो एक जैसे लगते हैं भगवान के। राम कह लो, श्याम कह लो, वाहेगुरु कह लो, खुदा कह लो, गॉड कह लो, परमात्मा कह लो, सभी नाम ठीक है। असली नकली क्या होता है इसमें? बिल्कुल होता है। ये असली नकली उसको समझ में आता है जिस पर मालिक की कृपा होती है। आज हम ये जानेंगे कि असली और नकली में क्या फर्क होता है। तो गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। नंबर एक पे असत्य, उसकी परिभाषा क्या है? हे अर्जुन, जो भी इस दुनिया में पैदा होता है और मर जाता है वो असत्य है। अब कौन पैदा होता है, कौन मरता है? शरीर। इस दुनिया में जितने भी शरीर पैदा होते हैं और मर जाते हैं ये असत्य है। तो असत्य क्या है? शरीर। और अगर हम शरीर की पूजा कर रहे हैं तो हम असत्य की ही पूजा कर रहे हैं। अब दूसरा भेद क्या है कि जो पल पल बदलता है वो असत्य है। आज छोटा सा है, कल को बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ। आज हरा है, कल को पीला हो गया। आज खड़ा है, कल को बैठ गया। आज गीला है, कल को सूख गया। ये सब असत्य है। तो इसमें क्या आता है? जैसे पेड़ आज खड़ा है, कल को किसी ने काट दिया, गिर गया। आज हरा है तो कल को सूख गया, पीला हो गया। आज गीला है, कल को सूख गया। तो जो भी चीज बदल रही है वो असत्य है। और क्या है असत्य? जो सदा एक सा नहीं रहता। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। तो हमने आज ये जानना है कि असत्य की कैटेगरी कौन कौन सी है। सबसे पहले तो ये समझ में आई, ये जो शरीर है ये सत्य नहीं है। तो जो शरीर है ये असत्य है। शरीर की पूजा करना भी असत्य है। किसी भी शरीर की तुम पूजा कर रहे हो A to Z, तो समझ लो कि असत्य की पूजा चल रही है। क्यों? वो शरीर सदा नहीं रहेगा। आज है, कल को खत्म हो जाएगा। अगर तुम किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो देखो कि मूर्ति रोज बदल रही है। 50 फुट की मूर्ति है, रोज बना रहा है मूर्तिकार उसे। आज 1 फुट का बना दिया, कल 2 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का, 5 फुट का, रोज बदल रही है। बदलने वाली चीज कभी सत्य नहीं हो सकती। तो ये असत्य भक्ति है। नाम, कोई भी नाम ले लो, अगर वो बदल गया तो सत्य है। कोई भी नाम ले लो, हम कबीरपंथी हैं, कबीर का नाम ले लेते हैं, कबीर, तो बदल रहा है। हेलो साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, इको दो, साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। तो असत्य क्या है? जो भी चीज बदल जा रही है वो असत्य है। ये शरीर, ये मंत्र, ये नाम, ये पेड़ पौधे,
ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी पूजा के काम आ रही हैं, ये हवन यज्ञ, ये सब बदलने वाली चीजें हैं। यानी इनका जन्म भी हो रहा है, नाश भी हो रही है, ये खंडित भी हो जाती हैं। तो अगर किसी भी खंडित होने वाली वस्तु का अगर हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसके साथ अपने भावों को जोड़ेंगे, समझ लो कि हमने असत्य के साथ अपने भाव जोड़ दिए। तो अब करना क्या है? अब हमने सत्य को जानना है कि आखिर हम उस सत्य को कैसे जाने, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मदेव कहते हैं, कैसे जाने उसको। तो उसका क्या साधन है? गीता समझाती है, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें वो सत्य प्राप्त हो जो सबका एक है, सारे संसार का एक है, परमात्मा एक है, तो क्या करना पड़ेगा? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मदेव को जान लिया है। जिसने आत्मा को जान लिया, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। और किसी की इतनी हैसियत नहीं कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान बता पाए। तुम्हें मंत्र दे देगा, जंतर पकड़ा देगा, तंत्र दे देगा, पूजा पाठ हवन यज्ञ करवा देगा, मूर्ति पूजा में उलझा देगा, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में भेज देगा, नदियों के स्नान करवा देगा, सब कुछ करवा देगा। बस तुम्हें आत्मा पाएगा कि ये आत्मा क्या होती है। जबकि आप देखेंगे कि गीता में आत्मा का इतना जिक्र है, इतना जिक्र है, भरी पड़ी है गीता, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। किसी को समझ में आ ही नहीं रहा है। पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन गए, 7-7 दिन का भागवत का पाठ कराने लग गए, लेकिन इस आत्मा का भेद मरते दम तक समझ में नहीं आता कि आखिर ये है क्या। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी की घर तो नहीं आएगी? चूल्हा चौके करते करते वही पड़ी रह गई हो, तुम भाग गई इधर सत्संग में। ऐसा तो नहीं हुआ? ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। लाइयो ना अपनी अपनी आत्मा, हाथ लगा के चेक करो जरा, एक बार टेस्ट कर लो, टेस्टर से शायद लाइट जल जाए। ये लाइट जल ही रही है, ये आंखें हिल रही हैं, ये मुस्कुराहट चेहरे पे, ये खिलखिलाते हुए चेहरे, ये सबूत है कि आत्मा तुम्हारे पास है। मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जैसे इस पंखे के, इसमें पंखा चल रहा है ना, ये माइक चल रहा है तो इसका मतलब करंट पास में ही है, और नहीं चल रहा है इसका मतलब करंट नहीं है। पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, इसका मतलब करंट पास में है। तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास ही है। बल्ब करंट को ढूंढने कहां जाए? चलता हुआ पंखा करंट को ढूंढने कहां जाए? प्रेस कहां जाए? हीटर गीजर कहां जाए? अरे उसी के पास है, तभी तो गर्म हो रही है वो। लेकिन उसका एहसास नहीं है, इसलिए भटक रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं ढूंढने। कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई सोमनाथ जा रहा है। और वो नाथों का नाथ कहां बैठा है? वो तुम्हारी आत्मा में बैठा हुआ है, वो तुम्हारे आत्मा में रमण कर रहा है। इसी को कबीर साहब ने बोला, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तुम इतनी गहरी नींद में सोए हो कि जो तुम्हारे पास है तुम उसको ढूंढने के लिए गली गली में धक्के खा रहे हो। तुम उसको ढूंढने के लिए पहाड़ों पे चढ़ जाते हो, उसके बाद वहां पर कोई हादसा होता है तो लाशें आती है नीचे, फिर कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ने कब कहा तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ जा जाके? शंकर जी ने तो आंखें बंद करके ध्यान लगाना सिखा दिया लोगों को कि परमात्मा को पाना चाहते हो तो मेरे जैसे हो जाओ, आंखें बंद करो और भजन पे बैठ जाओ। वो तो ये समझा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो आंख बंद करके श्वासों का ध्यान कर ले, यही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। और हम लोग कहां भाग रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। तो भाई इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी आत्मा के अंदर है। गुरु ग्रंथ साहब में इसलिए बोला गया, आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी आत्मा से ना तो परमात्मा दूर हो सकता है,
और ना परमात्मा से आत्मा, तुम आत्मा नहीं है। जहां भी चले जाओ तुम 100 फुट का गड्ढा भी खोद के चले जाओगे, वहां भी आत्मा तुम्हारे पास है। तभी तो तुम चल रहे हो, तभी तो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, तुम आसमान में भी उड़ के चले जाओगे, तब भी आत्मा तुम्हारे पास है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आत्मा तुम्हारा साथ छोड़ दे। जहां मर्जी जाके देख लो, हमेशा आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें उसका एहसास नहीं है, पाने की विधि प्राप्त नहीं है। इसलिए जन्मों जन्म ये बर्बाद करके इंसान चोला चले जाते हो 84 में। तो अब क्या करना है? अब हमने असत्य को त्यागना है, सत्य को पकड़ना है, बस इतना सा काम है। और सत्य सबके लिए सत्य है, असत्य सबके लिए असत्य है। कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे लिए असत्य चीज आपके लिए सत्य हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आग गर्म है, सबके लिए गर्म है। बर्फ ठंडी है, सबके लिए ठंडी है। सूरज गर्म है, सबके लिए गर्म है। पानी ठंडा है, सबके लिए ठंडा है। उसमें जात पात धर्म आदि का भेद होता ही नहीं है। प्यास लगी है तो पानी पिएंगे, हिंदू होके पी लो, चाहे मुसलमान होके, सिख होके पी लो, चाहे ईसाई होके। पानी का काम है गला गीला करना, वो कर देगा। भूख लगी है रोटी खा लो, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं है, क्योंकि भोजन सबका पेट भर रहा है। जीवित कैसे हो? सांस लेके। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं है। हिंदू भी उसी हवा से सांस ले रहा है, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। इसी प्रकार जो सत्य है वो भी सबका एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक ही सत्य है, लेकिन सत्य को जान नहीं पा रहे, इसलिए अलग अलग होके बैठ गए। तो हिंदू में मुस्लिम, तो सिख में ईसाई। अब इस सारे झगड़े को खत्म कौन करेगा? आत्मज्ञान, जिसको कहते हैं तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो जगत में केवल हिंदू ही थोड़ी नहीं है। या मुसलमान कहे कि जगत में केवल मुसलमानों से प्रेम करूंगा, या सिख कहे मैं तो केवल सिखों से प्रेम करूंगा, तो फिर ये बाकी दुनिया के जीवों का क्या करेंगे भाई? जब एक परमात्मा है और परमात्मा के ही सारे जीव हैं, तो हम सब भाई भाई हैं। अज्ञान की दृष्टि से हम अलग अलग दिखाई देते हैं, और ज्ञान की दृष्टि से एक परमात्मा, बाकी सब उसके जीवात्मा। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई। अरे आज जो हिंदू है कल को मुसलमान हो सकता है, आज जो मुसलमान बन गया कल को फिर वापस हिंदू हो सकता है। उसमें मैं बैर विरोध क्या करूं? जो जैसा जीवन जीना चाहता है जिए, लेकिन बात है सत्य की। सत्य सबके लिए एक है, और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को तो ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। आत्मा का कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सत्य है, वो कभी बदलती नहीं है। उसी को नानक साहब ने बोला, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यानी अगर इस संसार में कोई सत्य है तो वो आत्मा है। आत्मा के अलावा हर चीज नाश हो जाएगी। कोई भी चीज लगा लो, तुम पीपल की पूजा करते हो, पीपल का पेड़ सूख जाएगा, कट जाएगा, गिर जाएगा, बिजली गिर गई जल जाएगा। तुम तुलसी की पूजा करते हो, आज हरी है कल को सूख जाएगी, पानी ना डाला 10 दिन में खत्म। तुम चूहों की पूजा कर रहे हो, गणेश जी के चूहे को देखो, अभी कोई बिल्ली आए अभी काटे, खत्म। तुम गाय नंदी की पूजा कर रहे हो, देखो सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्रकों के नीचे आ रही हैं, गिर रही हैं, मर रही हैं। तुम सबकी पूजा कर रहे हो और हर चीज बदल जा रही है। लेकिन अगर तुमने सत्य की पूजा करना सीख लिया, वो कभी नहीं बदलेगा। वो सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी है। लेकिन उस आत्मा का बोध कराने वाला भेदी गुरु ही नहीं मिल पाता सारी उम्र में। मंत्र देने वाले बहुत मिल जाएंगे। हिंदू है, चला गया किसी के पास, उसको राम राम दे दिया गया, राम राम जपो, राधे राधे जपो, ओम नमः शिवाय जपो। कोई मुसलमान है, उसको क्या पकड़ा देंगे? अल्लाहू अल्लाहू जपो। कोई सिख है, उसको क्या पकड़ा दिया?
वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। कोई ईसाई है, उसको क्या पकड़ा दिया, यहोवा यहोवा हालेलुया जपो, जपते रहो सारी उम्र। पाना था परमात्मा को, पीना था पानी, और करने क्या लगे, पानी के नाम जपने लगे। पानी 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 जपने से गला गीला हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसी प्रकार राम राम करने से, राधे राधे करने से, कबीर कबीर करने से, कोई भी भगवान का नाम ले लो, कोई भी नाम जपने से भगवान नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि भगवान नाम जाप से मिलता ही नहीं है। तुम जितना मर्जी नाम जाप करते रहो। कोई गुरु धारण कर लेता है, सोचता है मैं देवी देवताओं से मुक्त हो गया, मंदिर मस्जिद से मुक्त हो गया, मेरे गुरु ने मुझे 5 नाम दे दिए, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोम सतनाम, सोचता है मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होने वाली। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा का नाम बोलने लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है। और ये सारे नाम बोलने लिखने पढ़ने वाले हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? स्वर और व्यंजन। हम कोई भी नाम लेते हैं, राम, श्याम, अल्लाह, वाहिगुरु, तो ये किसका मेल है? स्वर और व्यंजन का। राम में रा और मां क्या है, स्वर या व्यंजन? व्यंजन है। और आ का डंडा लग गया, स्वर है, तो क्या बन गया? रा मां यानी स्वर और व्यंजन। वाहे गुरु, उसमें वाह हा गा रा ये व्यंजन है। अब इसमें मात्राएं लग गई, स्वर लग गया, वाह में आ की मात्रा वाह, हा में ए की मात्रा हे, गा में ऊ की मात्रा ऊ, और रा में ऊ की मात्रा रू। ये स्वर और व्यंजन मिल गए। अब इंसान जप रहा है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तो क्या कर रहा है वो स्वर और व्यंजन ही जप रहा है। इससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो करना क्या है? केवल एक चीज को जानना है। अगर उसको जान लिया तो समझ लो सबको जान लिया, फिर कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। और वो क्या है? आत्मा। जिसने आत्मा को जान लिया, समझ लो उसका ये इंसान जन्म सफल हो गया। और जो आत्मा को नहीं जान पाया, समझ लो कि अब 84 के चक्कर कटने वाले हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी कुत्ता बिल्ली बकरा सुअर गधा, कभी चीता शेर बनके इसी दुनिया में भटकता रहेगा। इसीलिए कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ के देखो क्या कह रहे हैं। हे अर्जुन, जो इंसान अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको एक बार भी राम राम राधे राधे ओम नमः शिवाय अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपने की जरूरत नहीं है। उसको एक भी पूजा पाठ में, किसी नमाज में, किसी अरदास में, किसी प्रेयर में खड़े होने की जरूरत नहीं है। उसे किसी भी तीर्थ स्थान में जाके गंगा स्नान जमुना स्नान कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसको? जो अपनी आत्मा में रमण करता है। ये गीता का ज्ञान बता रहा हूं मैं। गीता का ज्ञान हिंदू ही नहीं जान पाए, कोई और तो क्या जानेगा। अगर हिंदू ही गीता का ज्ञान समझ लें तब भी कल्याण हो जाएगा सबका। लेकिन गीता के ज्ञान पे बिल्कुल जीरो बने बैठे हैं। क्यों? ना तो कोई समझाने वाला मिल रहा है, ना ही कोई समझने वाला मिल रहा है। तो इस जीवन का, मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है? केवल एक उद्देश्य है। अगर तुमने वो उद्देश्य पूरा कर लिया तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म सफल, और अगर नहीं कर पाए तो समझ लो कि इस दुनिया में आना बेकार हो गया। और वो क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। जिस आत्मा की वजह से तुम खड़े हो, जिस आत्मा की वजह से तुम बैठे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, जिस आत्मा की वजह से तुम्हें घर में इज्जत मिल रही है, बच्चे मम्मी मम्मी कर रहे हैं, पापा पापा कर रहे हैं, आत्मा की वजह से, जिस आत्मा की वजह से तुम्हें तीनों टाइम खाना मिल रहा है, जिस आत्मा की वजह से तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया ना, ये रंग बिरंगे कपड़े सब हटा लिए जाएंगे। क्या पहनाया जाएगा?
क्या पहनाओगे? सफेद रंग का कफन। फिर कोई नहीं कहेगा मैच नहीं हो रहा। अभी तो खूब मैचिंग चल रही है, लिपस्टिक के साथ साड़ी, साड़ी के साथ चूड़ियां, सब मैचिंग मैचिंग चल रहा है। उसके बाद कोई ना पूछेगा, सफेद कपड़े में पैक करके ले जाओ ले जाओ। कहां ले जाओ? आग के हवाले कर दो, पकोड़े तल जाएंगे तुम्हारे वहां, हालत खराब हो जाएगी। तो क्या करना है? केवल आत्मा को जानना है। और कैसे जानेंगे? जब तक तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु की जगह कौन आ जाता है? ये नाम जपवाने वाले जपी। इनको जपी कहते हैं, जो राधे राधे राम राम जपवा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा रहे हैं, ये जपी हैं। कौन आ जाता है जीवन में? तपी। ये तपस्या कराने वाले जितने भी बैठे हैं, ये तपी हैं। कोई कहता है एक टांग पे खड़ा हो जाओ, कोई कहता है दोनों टांगों पे खड़े होके हाथ ऊपर कर लो, कोई कह रहा है पेड़ पे लटक जाओ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, कोई कह रहा लेट लेट के जाओ मंदिर तक, कोई कह रहा पूरी परिक्रमा ही लेट लेट के कर लो। ये सब तपस्या है, तपाया जा रहा है शरीर को, कष्ट दिया जा रहा है। शरीर को कष्ट देने से भगवान खुश नहीं होते, बल्कि दुखी होते हैं कि इतनी सुंदर काया दी है, देखो कैसे लोट लोट के जा रहा है। अरे पैर दिए खड़े होने के लिए, खड़ा होके जाना। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मनमुखी ज्ञान सबके दिमाग पे हावी हो रखा है। दो ही प्रकार का ज्ञान होता है, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। यानी वो ज्ञान जो तुम्हारे मन से प्रकट हो गया कि चलो ऐसा करती हूं, आज मैं 5 बार मंदिर जाके माथा टेक लूंगी। दिन में 5-5 बार भाग रहे हैं, कहीं लिखा नहीं है, कुछ है नहीं, मन में आ गया। कोई कह रहा आज मैं 10 डुबकियां मारूंगा गंगा जी में जाके, 10 डुबकियां मार के आ रहा है। कोई कह रहा आज मैं 10 माला जपूंगा, वो 10 माला जपने में लग गया। यानी जो भी चीज तुम्हारे मन से उत्पन्न हो रही है वो मनमुखी भक्ति कहलाती है। और जो तुम्हें गुरु समझा रहा है, गुरु बता रहा है, वो गुरुमुखी भक्ति कहलाती है। तो हमने क्या करना है? हमने अपने मनमुखी भक्ति को खत्म करना है, हटा देना है, और क्या करना है? गुरुमुखी भक्ति स्टार्ट करनी है। यानी गुरु धारण करके गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग हमने उस पे चलना है। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि परमात्मा तब तक नहीं मिल सकता जब तक तुमने गुरु धारण नहीं किया। इसीलिए साहब बोल रहे हैं कि गुरु बड़े गोविंद से और मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। कह रहे हैं अगर तुम डायरेक्ट हरि को सिमरोगे, यानी डायरेक्ट भगवान को पाने की कोशिश करोगे बिना गुरु के, तो तुम्हें कभी मिलने वाला नहीं है। हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। यानी गुरु के बताए मार्ग पे अगर तुमने सिमरण कर लिया, गुरु सुमिरे तो पार, फिर तुम पार हो जाओगे, फिर कोई तुम्हें फंसाने वाला नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? हमें कोई गुरु मिलता ही नहीं है जो आत्मा की बात करे। हमें सारे गुरु क्या मिलते हैं? नाम जप लो, मंत्र जप लो, ये कर लो, वो कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थों में जाओ, स्नान कर लो। हमें सब भगाने वाले गुरु मिल रहे हैं, भागते रहो सारी उम्र। हमें कोई ठहराने वाला गुरु नहीं मिल रहा जो अपनी आत्मा में ठहरने को बोले कि कुछ नहीं करना है, बस अपनी आत्मा में रमण करो, रम जाओ, ऐसा रम जाओ अपनी आत्मा में कि तुम्हें अपने शरीर का ख्याल भी ना रहे कि मैं ये शरीर हूं। तुम अपने आप को आत्मा जान पाओ कि मैं एक आत्मा हूं। शरीर तो मेरा एक साधन है दुनियावी काम करने का। चलना है तो पैर मिल गए, कुछ उठाना है तो हाथ मिल गए, बोलना है तो मुंह मिल गया, कुछ देखना है तो आंखें मिल गई, सुनना है तो कान मिल गए। ये तो साधन है दुनिया से कनेक्ट होने का। लेकिन मैं कौन हूं? मैं ये आंख, कान, नाक, हाथ, बाल, खाल नहीं हूं।
ये मैं हड्डी मांस नहीं हूं, ये काया मैं नहीं हूं, ये काया तो मैं एक दिन छोड़ दूंगा। जैसे किसी की माता या पिता शरीर छोड़ के चला जाए तो क्या कहते हैं, हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए। अब कोई पूछे उससे कि चले कहां गए, ये लेटे तो हैं, ये जो लाश लेटी है इसी को तो पिताजी पिताजी कर रहा था आज तक, इसी को तो माताजी बोल रहा था, लेटी तो है, माता चली कहां गई। तब बुद्धि विवेक जाग जाएगी एकदम। क्या बोलोगे, नहीं 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 नहीं, ये तो लाश है, मेरी माँ तो चली गई, बोलते हैं ना। अब पूछो कहां चली गई, तो कार्ड में क्या लिखवाएंगे कि मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास मतलब समझा है कभी स्वर्गवास क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब जान लो, लिखवा तो लेते हो कार्डों पे स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब होता है कि अब तुम्हारी माता या पिताजी यहां नहीं रहते झोपड़ी में, कहां रहते हैं, अब स्वर्ग में रहते हैं, इंद्र के साथ आसन लगा होगा इंद्र के पास। तो ये खुशी की बात है कि रोने की बात है? तुम्हारी माता की तरक्की हो गई, पहले झोपड़ी में बैठी थी अब स्वर्ग में बैठी है देवताओं के साथ। खुशी होने वाली बात है कि दुखी होने वाली बात है? लेकिन कहते हैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरी माता का स्वर्गवास हो गया। बता, दुख के साथ तो तब कहना पड़ता अगर नरकवास हो जाता, स्वर्गवास में भी दुखी है तो कहां पहुंचाना है फिर माता को? दिक्कत तो ये है। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे डरावा तो खूब है नरक का, लेकिन आज तक कोई नरक गया ही नहीं। सबके कार्ड उठा के देख लो, पापी से पापी महा नीच से नीच आदमी वो भी मरेगा ना तो पंडित जी से पूछना क्या लिखवाना, पंडित जी कहेंगे स्वर्गवास लिखवा दो। पंडित जी कभी ना बोलेगा नरकवास लिखवा दो, उसको पता है इसके घर वाले भी मारेंगे, गांव वाले भी मारेंगे। अब कौन मार खाए इसके साथ? अरे स्वर्ग में लिख दो, कौन जाके देख रहा है कहां पहुंचा कहां नहीं। बस यही है, डरावा पूरा है, ये करोगे तो नरक चले जाओगे। और वो सब करता भी रहा इंसान, लेकिन फिर भी नरक वासी लिखवाने की हिम्मत नहीं किसी पंडित जी की। तो भैया डरावा काहे दे रहे हो? ये पूजा पाठ करना छोड़ दोगी तो नरकों में चली जाओगी। अरे जो नहीं कर रही है तो उसके नाम के आगे नरकवासी लिख के दिखाना, नहीं लिख सकता कोई। समझो, कहने का मतलब यही है कि ये सब भरम जाल है, ये सब भरम है। असल क्या है? एक सत्य, वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा को जो अपने जीवन काल में जान लेते हैं, यानी तुम मनुष्य जन्म में आए हो, तुम्हें ये मौका दिया गया है कि तुम इस जन्म में आत्मा को जान सकते हो। ये मौका किसी और को नहीं मिला है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सुअर, चीता, शेर, इनको ये मौका नहीं मिला। जीवन तो मिला है इन्हें, तुम्हारी तरह जीते हैं सारे। सुबह उठते हैं, उबासी मारते हैं, निकल जाते हैं शिकार के लिए, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं, बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, परिवार भी बढ़ा लेते हैं, और एक दिन खा पी के मर जाते हैं। वही तुम्हारा हाल है। तुम कौन सा कुछ अलग कर रहे हो? जैसे एक जानवर जी रहा है वैसे ही तुम जी रहे हो, बस वो नंगा जी रहा है, तुम ब्रांडेड कपड़े पहन के जी रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और वो कपड़े भी बाद में उतार लिए जाएंगे, नंगा ही भेज देंगे तुम्हें। समझो, यानी एक जानवर और एक इंसान में क्या फर्क है? खाने पीने का कोई फर्क नहीं है। तुम भी खा रहे हो, गाय भी खा रही है, कुत्ता भी खा रहा है, बिल्ली भी खा रही है, तुम नहा रहे हो, चिड़िया भी नहा रही है, गाय भी नहा रही है, भैंस गई पानी में वो भी नहा रही है, तुम सो रहे हो वो भी सो रहे हैं, तुम शादियां कर रहे हो वो भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बस एक कमी है उनमें और एक खासियत है तुम में। क्या? तुम जीते जी अपनी आत्मा को जान सकते हो। तुम जीते जी ये समझ सकते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आदमी और औरत का शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व? आकाश, वायु, अग्नि, धरती और जल। इन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बना है, लेकिन मैं नहीं हूं ये शरीर। मैं क्या हूं? आत्मा। मैं आत्मा हूं। मैं आकाश नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं, मैं जल नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं धरती नहीं हूं। मैं क्या हूं? आत्मा।
यानी इन पांचों तत्वों में मैं कुछ भी नहीं हूं। ये तो पांच तत्वों की लाश है, आत्मा की वजह से चल रही है। आत्मा है तो दौड़ रही है, भाग रही है, खा रही है, पी रही है। आत्मा ने छोड़ दिया, पड़ी हुई है लाश। मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये आत्मा का ज्ञान हम केवल और केवल इस इंसान जन्म में जान सकते हैं। इंसान को समझा सकता है कि हम आत्मा हैं। इंसान कुत्ते को नहीं समझा सकता कि कुत्ते को पकड़ लो, बोलो हम आत्मा है बेटा, हम आत्मा है। कहेगा बाऊ बाऊ खाना दो। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा? ये केवल इंसान ही इंसान को समझा सकता है। इसीलिए इंसान जन्म का इतना बड़ा सौभाग्य है कि वो गुरु धारण कर सकता है। कभी देखा है कोई जानवर गुरु बना के बैठा हो? भैंसे कह रही हो ये हमारा गुरुजी आ रहा है। कभी बोले ऐसी क्या? जैसे वो खा रही है वैसे वो खा रही है, जैसे वो नहा रही है वो नहा रही है, किसी से ज्ञान नहीं ले रही। ये केवल इंसान को सौभाग्य प्राप्त है कि वो गुरु धारण कर सकता है और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। समझ लो, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है इंसान का। इसीलिए बोल रहे हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। यानी गुरु बिन ज्ञान ना उपजे। तुम किताबें जितनी मर्जी उठा लाओ, डॉक्टरी की किताब भी मिल रही है, साइंटिस्ट वाली किताब भी मिल रही है, इंजीनियर बनना है वो भी किताबें कहां मिल रही हैं? मार्केट में ले आओ तुम और पढ़ना शुरू कर दो, तो क्या तुम इंजीनियर बन जाओगी पढ़ पढ़ के? तुम डॉक्टर बन जाओगी पढ़ पढ़ के? बिना गुरु के तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा लिखा क्या है इसमें, ये क्या क्या नाम लिख रखे, इसका मतलब क्या होता है, ये भी तुम्हें एक गुरु ही समझाएगा। इसीलिए बोला है गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। ये जितने भी दोष हैं तुम्हारे, जन्मों जन्मों के दोष, ये तभी कटेंगे जब तुम्हें गुरु धारण करके ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं और आत्मा अकर्ता है, आत्मा कभी कुछ करता ही नहीं है, आत्मा कभी कुछ कर ही नहीं सकता, आत्मा अकर्ता है। लेकिन ये सारे काम धंधे, ये सारे पाप पुण्य इस आत्मा के सिर पे लाद दिए गए। किसने किया? मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो आत्मा है। करने वाला कौन है? ये शरीर। जैसे ये गिलास किसने उठाया? आत्मा ने या शरीर ने? शरीर ने। लेकिन आत्मा को ये लग रहा है, जीव को, कि मैंने उठाया, मैंने उठाया, मैंने उठाया। अब भुगतने के लिए तैयार है। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि बिना गुरु के दोष भी नहीं कट सकते। जो तुम खा रहे हो, पी रहे हो, ये भी दोष में गिना जाता है। किसी जीव को खत्म कर रहे हो तुम। इसीलिए हमें आत्मज्ञानी गुरु चाहिए, जो आत्मा का ज्ञान दे और हमें सदा सदा के लिए भवसागर से निकाल दे। तो आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जब हम आत्मा के बारे में डिटेल में समझ लेंगे कि आत्मा आखिर है क्या, आत्मा कैसे इन पांच तत्वों से न्यारी है, आत्मा कैसे इस काया को चला रही है, आत्मा के द्वारा कैसे सारे जगत के कार्य संपूर्ण हो रहे हैं। आत्मा की वजह से तुम सुबह उठ के मंदिर जा रही हो, आत्मा की वजह से तुम मस्जिद जा पा रहे हो, आत्मा की वजह से गुरुद्वारे चर्च जा पा रहे हो, आत्मा की वजह से जय श्री राम बोल रहे हो, आत्मा की वजह से मुसलमान अल्लाहू अकबर बोल रहा है, आत्मा की वजह से सिख वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह बोल रहा है, आत्मा की वजह से ईसाई हालेलुया यहोवा बोल रहा है। आत्मा की वजह से तो हमने किसको सत्य मान लिया? जो आत्मा के द्वारा बोले जा रहे हैं, कह भी रहे हैं राम नाम सत्य है। अरे राम को बोला किसने? उसको जान ले। राम का नाम पैदा कैसे हुआ? उसको जान ले। बार बार राम बोलने वाला कौन है? उसको जान ले, तब कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए साहिब ने बोला अरे राम बड़ा की वेद बड़ा की जिन निर्माया। साहिब कह रहे हैं लोग वेदों की महिमा गा रहे हैं,
लेकिन वेदों को किसने बनाया? सोचो, वेदों को लिखने वाला कौन है? आत्मा ही है। आत्मा के द्वारा ही लिखे जा रहे हैं। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ये ब्रह्म बड़ा है, ये जहां से आया है उसको जानो। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। कहते हैं राम बड़ा, ये अक्षर राम, ये बड़ा, ये इसको लिखने वाला बड़ा, ये मूर्ति बड़ी या इसको बनाने वाला बड़ा। इसको जान लो, वही सत्य है और वो केवल आत्मा है। आत्मा ही तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हारी एक्सपायरी डेट भी कब लिखी जाएगी? जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी। आत्मा शरीर को पकड़े हुए है तो लगे हुए जीने में। आज भी जी लिया, आज भी जी लिया, आज भी जी लिया। कितने दिन? जब तक आत्मा शरीर को नहीं छोड़ देती। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। साहिब कबीर समझा भी रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी दूसरे की पूजा करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? केवल और केवल अपनी आत्मा को जानना है। जिस दिन अपनी आत्मा को जान लिया, समझ लेना परमात्मा को जान लिया। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। कुएं के पानी से तुम एक मटका पानी लेके आ गए, कुएं के पानी में और मटके के पानी में कोई भेद है? वही पानी कुएं में है और वही मटके में है। बस तुमने क्या करना है? तुमने उस पानी को, कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, मटके सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। बस अब मटका कहां पड़ा है? ये है मटके। देखो कैसे कैसे मटके हैं। ये मिट्टी के मटके हैं। कोई काला मटका, कोई गोरा मटका, कोई भूरा मटका, कोई पीला मटका। देखो ये सब मटके हैं। यानी काया क्या है? मिट्टी की तो है। अब मिट्टी की काया में एक अमृत रूपी बूंद भी पड़ी है। वो क्या है? आत्मा, जिसको पानी बोल रहे हैं। पानी सब में एक, इसी प्रकार आत्मा सब में एक है। बस उस आत्मा को जान लो, कल्याण हो जाएगा। जैसे 1,00,000 पंखे, 1,00,000 बल्ब, 1,00,000 हीटर गीजर एक ही करंट से चल रहे हैं, एक ही करंट से, सब में करंट एक है। तो करंट को जानना है। हीटर गीजर के पीछे नहीं लड़ाइयां करते रहना है, क्योंकि दोनों ही बेजान है। बिना करंट के ना तो हीटर गर्म हो पाएगा, ना ही एसी ठंडा हो पाएगा। बिना करंट के ना तो प्रेस गर्म हो पाएगी और ना ही कूलर हवा दे पाएगा। तो झगड़ा इसका नहीं है, बल्ब और पंखे का। झगड़ा आत्मा का है। आत्मा को जानो। आत्मा को ना जानने के कारण ही सारे झगड़े हो रहे हैं। कोई पंखे को पकड़ के बैठ गया, मैं तो पंखे को मानता हूं भगवान। कोई कह रहा ना मैं तो बल्ब को मानता हूं भगवान। कोई कह रहा ना मैं तो हीटर को, ना तो मैं गीजर को, मैं तो किसी और को मानता हूं। अरे सबका भगवान, सबका मालिक एक है। जैसे ही करंट आएगा सबको चला देगा, जैसे ही करंट जाएगा सब खत्म। इसीलिए आत्म ज्ञान को जानना है, आत्मा को ही पहचानना है। आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। यही इंसान जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। गुरु बनाया है कोई भी, अच्छी बात है, क्योंकि गुरु धारण करना ही चाहिए। निगुरा तो कभी ना मरना। भले अधूरा गुरु मिल जाए कोई बात नहीं, कुछ तो मिला। निगुरा जो मरता है वो बहुत नाना प्रकार की ऐसी योनियों में जाता है, दुर्गति हो जाती है उसकी। इसीलिए बोला है कबीर पापी लाख मिले, निगुरु ना मिला एक। निगुरा एक ना मिल जाए, एक निगुरे के सिर पे लाख पापियों का भार है। इतना बुरा हाल है निगुरे का। यानी गुरु धारण जरूर करना चाहिए, कल्याण तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, अब गुरु धारण करके बैठ गए हैं, लेकिन गुरुजी ने पकड़ा दिए नाम जपने के लिए। अब क्या करें? कोई बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा,
तब लग गुरु करो 10 पांचा। जब तक तुम्हें वो सच्चा नाम ना मिल जाए, ऐसा गुरु ना मिल जाए जो तुम्हें उस सच्चे शब्द से जोड़ दे, तब तक कोई बात नहीं, जितने गुरु कर लिए, आगे बढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये कहता है कि गुरु को छोड़ने से नरक में चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गुरु को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमने गुरु जी को गालियां देनी शुरू कर देनी है। गुरु को छोड़ने का मतलब है, एक गुरु को छोड़ा, अगले गुरु को धारण कर लिया, 5वीं का छोड़ा, 6ठी का धारण कर लिया, 6ठी का छोड़ा, 7वीं का धारण कर लिया। इसमें तरक्की हो रही है, इसमें दुर्गति नहीं हो रही है। इसीलिए हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमें पहले ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने हमें नाम जाप दे दिया, कोई कान बंद करके उंगलियां डाल के अनंतनाथ को सुनने के लिए दे दिया, कोई श्वासों में अजपा जाप दे दिया, सोहंग सोहंग जप रहे हैं, कोई कुछ जप रहे हैं। ठीक है, जब तक मिला मिला, अब आगे बढ़ना है। साहिब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अगर गुरु जी ने कोई जाप दे दिया, यानी मुंह से जपने वाला कोई भी नाम, अगर अजपा जाप दे दिया, श्वासों पे चलने वाला कोई भी नाम, या अनहद नाद दे दिया, कानों में उंगलियां डाल के 5 धुनों को सुनने वाला नाम, तो समझ लो कि दुर्गति पक्की है। यानी जन्म मरण से पार नहीं हो पाओगे, जाना ही पड़ेगा मां के गर्भ में। तो बचने के लिए क्या करना है? साहिब कह रहे, बचना चाहो काल जाल से, तो चीनो शब्द हमारा, और कहे अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। यानी मेरे उस नाम को चीन ले जो पढ़ने लिखने बोलने में नहीं आता। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीपा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। यानी वो परमात्मा का सच्चा नाम कोई बोल ही नहीं सकता, वो बोलने में आता ही नहीं है। वो क्या है? वो आत्मा है। आत्मा को क्या बोलोगे, वो तो पहले से ही है। बोले तो अक्षर जाते हैं, शब्द जाते हैं, और आत्मा अक्षर या शब्द नहीं है। आत्मा एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से सारी बॉडी काम कर रही है। इसलिए इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारा शरीर छोड़ना पड़े, क्या करना है? आत्मा में रम जाना है, तभी मुक्ति होगी। शरीर छोड़ दिया और कहां चले गए? अपनी आत्मा में रम गए। कैसे रमना है? जैसे एक कछुआ, आप देखोगे कछुआ आराम से चल रहा है, एक कुत्ता भागा भागा आया उसकी तरफ उसे काटने के लिए, तो कछुआ क्या करेगा? कुत्ते से भी तेज भागेगा बचने के लिए। क्या करेगा? जमीन खोदने लग जाएगा छुपने के लिए। क्या करेगा? झाड़ियों में भागेगा। क्या करेगा? उड़ने लग जाएगा। क्या करेगा? कछुआ अपने आप में रम जाएगा। यानी वो इधर से इधर और इधर से उधर नहीं हुआ, वो 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हुआ। क्या किया उसने? वो जहां पर भी है वो अपने आप को अपने अंदर समेट लेगा। अब कुत्ता चक्कर लगा रहा है, कहां चला गया, कहां चला गया, कहां गया वो अपने आप में रम गया। इसी प्रकार जब यमदूत आएंगे पकड़ने के लिए, तुम ऐसे ना छोड़ोगे शरीर कि तुम्हें लग रहा हाँ छोड़ देंगे। ऐसे नहीं छूटता शरीर। कैसे छूटता है? जब यमदूत आते ना बड़े बड़े दांतों वाले, डरावने डरावने, तब तुम देख के कहते हो बाप रे बाप भागो यहां से, तब भागता है ये जीव। और भाग के जाएगा कहां? पकड़ लेते हैं गले से, मार मार के ले जाते हैं। वो शरीर को नहीं जो छूट गया, ये नहीं, ये तो पड़ा रहेगा, तो जलाएंगे। पकड़ के किसको लेके जाएंगे? पता है? आत्मा को तो पकड़ नहीं सकता कोई, आत्मा को जला नहीं सकता कोई, काट नहीं सकता कोई। किसको पकड़ेंगे? सूक्ष्म शरीर को। एक तो स्थूल शरीर ये है, इसी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो तुम्हें सपनों में दिखाई देता है। छोटे छोटे शरीर दिखते हैं ना अपने, यही है सूक्ष्म शरीर। जब सो जाते हो, सोते हो ना तुम लोग, कौन कौन सोता है? हाथ खड़ा करो जरा। ये तुम्हें लग रहा है कि तुम सो जाते हो। अगर तुम सो जाते ना तो सपने में शेर भाग रहा है तुम्हारे पीछे, तुम भाग रहे होते कि सो रहे होते? वहां पे भाग रहे हो।
जब तुम भाग रहे हो तो सो कौन रहा है? कौन सो रहा है? शरीर। कौन सा वाला? ये स्थूल शरीर सो रहा है, ये बेड पे सो रहा है, खराटे मार रहा है। और तुम शेर के आगे आगे भाग रही हो। कहीं सपने में डांस चल रहा है, शादियां चल रही है, वहां नाच रही हो। कहीं झगड़ा हो गया तो एक दूसरे की जूतियां बजा रही हो। समझो यही सब हो रहा है। फिर उठ के बता भी रही हो आज बड़ा झगड़ा हुआ सपने में। अरे तू तो सो रही थी, तू झगड़े कर रही थी क्या? कहने का मतलब कोई कभी नहीं सोता। कौन सोता है? शरीर सोता है। तुम नहीं सो जाते। तुम क्या करते हो? केवल तुम शरीर बदल लेते हो। जैसे आज लाल साड़ी पहनी है, कल को पीली पहन लोगी। आज पीली पहनी है, कल को नीली पहन लोगी। तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी साड़ियां बदल रही हैं। इसी प्रकार तुम वही हो, लेकिन तुम्हारे शरीर बदल रहे हैं। जैसी आंखें खुली जाग गई तो इस स्थूल शरीर में आ गई। अब इसका खाना पीना दाना लग रहा है, सब पता लग रहा है। और जब इससे ये सो गया शरीर तो वहां चली गई, वहां जाग गई जाके सपने में। अब वहां खा रही हो, पी रही हो, मजे कर रही हो। यानी एक ही दिन में कितने शरीरों में घूम रही हो? 2 शरीरों में। समझ लो 18 घंटे इस शरीर में काम कर रही हो और 6 घंटे सपने में वाला शरीर सूक्ष्म शरीर में जा रही हो। अब जितने भूत प्रेत चंडाल ये सब कहां दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? सूक्ष्म शरीर में। सूक्ष्म शरीर में तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सारे यमदूत, ये यमराजा कहां दिखाई देगा? सूक्ष्म शरीर में। तुम्हें घसीट घसीट के लेके जाएंगे। कौन लेके जाएगा? कौन से शरीर को? सूक्ष्म शरीर को। स्थूल को नहीं लेके जाएगा कि मेरे पिताजी मर गए, मैं यमराजा की वेट कर रहा हूं, आ नहीं रहा है उठाने के लिए। वो यमराजा इसको नहीं उठा के लेके जाएगा। वो यमराजा ले गया पकड़ के जिसको ले जाना था। यानी सूक्ष्म शरीर को ले गया और स्थूल शरीर यहीं पड़ा रह गया। अब उसी में होगी सारी राम कहानी। मार कुटाई सब उसी में ही चलेगी। वैतरणी नदी उसी में ही चलेगी। नरक स्वर्ग उसी में ही चलेगा। तो कहने का मतलब कि इससे पहले कि हमें ये शरीर छोड़ना पड़ जाए, हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या होगा फायदा? ये भी सुन लो। तुम ये शरीर तो छोड़ोगी, लेकिन सूक्ष्म में भी नहीं जाओगी। यानी जो शरीर यमराजा पकड़ने के लिए तैयार बैठा है, उस शरीर में भी तुम नहीं जाओगी। यानी ये शरीर भी खाली कर दिया और वहां भी नहीं पहुंचे तो तुम क्या हो जाओगी? तुम बीच में ही गायब हो जाओगी। कैसे? अपनी आत्मा में समा के। यानी तुम कछुए की तरह अपनी आत्मा में रमण करोगी। और जैसे ही रम गई, अब तुम आत्मा ही हो गई। अब तुम कोई भी शरीर नहीं रही, ना स्थूल ना सूक्ष्म। यानी अब इससे भी कोई मतलब नहीं रहा, उससे भी कोई मतलब नहीं रहा। यानी अब स्वर्ग नरक का खेल खत्म। क्योंकि स्वर्ग नरक में कौन जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है। और ये स्थूल शरीर कहां जाता है? ये या तो आग पे जाता है या मिट्टी में जाता है। कोई कोई जल समाधि दे देते हैं, पानी में भी चला जाता है। तो कहने का मतलब अब इन दोनों शरीरों से छुटकारा मिल जाएगा और तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगी। फिर तुम्हें ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। यानी तुम सदा सदा के लिए मुक्त हो गई, अमर हो गई। यही असली मूल ज्ञान है। जिसको ये समझ में आ जाता है वो अपनी आत्मा में रम जाता है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, फिर वो किसी मां के गर्भ में नहीं आता। जो कहते हैं ना स्वर्ग नरक में बड़े बड़े कढ़ाई रखे हैं, उसमें तेल पड़ा हुआ है, तुम्हारे पकोड़े तल दिए जाएंगे। वो कौन से कढ़ाए हैं? कहां पे है वो तेल? ये है वो कढ़ाया, इसी में है मां के गर्भ में। इसी में तुम्हें उल्टा लटकाया जाएगा। समझ लो, पकोड़े बनाए ना, देखो कैसे होता है। पहले बेसन घोल दिया पानी जैसा, बिल्कुल पानी 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 हाथों में, और जैसी कढ़ाई में डाला देखो कैसे पकोड़ा बन के आ गया एकदम। समझ रहे हो?
ऐसे ही जब हम गर्भ में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही जाते हैं। और जैसे ही गर्भ में पहुंच गए, अब कढ़ाई में पहुंच गए, अब तलना शुरू हो गया, देखो उंगलियां भी बन गई। कई बार पकोड़े ऐसे बन जाते हैं ना, हाथ की तरह उंगलियां आ जाती हैं 5-5। उसी प्रकार उस जल से ये काया बन रही है, ये है पकोड़े तल रहे हैं इसमें, और तल तल के बाहर निकल रहे हैं। जो ज्यादा तल दिया वो बेचारा काला हो गया ज्यादा, जो जल्दी निकल आया वो पीला पीला हो गया। समझ लो, ये सब पकोड़े ही बैठे हुए हैं सारे। और अब कहां जाएंगे ये, अब दोबारा से किसी मां के गर्भ में जाने की तैयारी हो रही है। जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में आने का कोई और रास्ता ही नहीं है। इस संसार में आने का एक ही रास्ता है, चाहे किसी भी योनि में आ जाओ। कौन सा रास्ता है? मां का गर्भ। चाहे कुतिया बन के आ जाओ, चाहे हथनी बन के आ जाओ, चाहे सुअर, चाहे कुछ भी बन के आ जाओ, गर्भ में से निकल निकल के आ रहे हैं अंडे फूट फूट के। क्या करोगे? यही जीवन बना हुआ है सबका, जबकि ये असली जीवन नहीं है, ये नरक है, नरक। असली जीवन क्या है? आत्मा ही असली जीवन है। इन शरीरों से पीछा छुड़ा लो और अपनी आत्मा में रम जाओ, तभी मुक्ति होगी। ना राम राम करने की जरूरत, ना अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत, ना वाहिगुरु वाहिगुरु करने की जरूरत, ना गॉड गॉड करने की जरूरत। किसकी जरूरत है? अपनी आत्मा को जानने की जरूरत है। हिंदू है तो हिंदू होके जान ले, मुसलमान है मुसलमान होके जान ले, सिख है सिख होके जान ले, ईसाई है ईसाई होके जान ले। बात अपनी आत्मा की है, किसी धर्म वरम की नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञानी बनो, सतनामी बनो। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर से जा रही है? किस किस की आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जब बात समझ में आ जाती है तो क्या करना चाहिए? उस पर अमल करना चाहिए। आप लोग दूध गर्म करते हो ना सुबह सुबह लेने के बाद, कौन ऐसा है जो दूध गर्म करते करते उसमें 2 नींबू निचोड़ देता है? हाथ खड़ा करो जरा। है कोई? ऐसी कोई भी नहीं होगी। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो समझाई जा चुकी है अपने माँ बाप के द्वारा कि बेटा दूध में कभी नींबू मत लगा देना। क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बात समझ में आ गई ना? अब कभी करेगी क्या ये काम? कभी नहीं करेगी। इसी प्रकार आज जो तुम्हें बात समझ में आई है आत्मा की, अगर समझ में आ गई तो आत्मा के अलावा किसी और की पूजा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? नहीं करोगे? अभी रामनवमी आ गई ना, अभी सब लाइन में खड़े हो जाएंगे पत्थर पूजने के लिए। अभी गणेश चतुर्थी आ गई ना, सब आत्मा बात्मा भूल जाएंगे, कौन नितिन दास, कौन सा नितिन दास, कौन सा आत्मा का ज्ञान। सब खड़े हो जाएंगे पत्थर के आगे हाथ जोड़ के। समझ लो, इसका मतलब जो खड़ा हो गया वो ज्ञान को नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। अगर समझ जाए तो कभी दूध में नींबू निचोड़े ही ना। समझ जाओ। और जो नहीं समझ पाता, यानी कि समझने के बाद भी नहीं उस पर अमल कर पाता, उसकी क्या दुर्दशा होती है वो भी समझ लो। 40,000 वोल्ट की लाइन जा रही है, वहां पर एक लकड़ी का या लोहे का फट्टा होता है, उसके ऊपर एक हड्डी बनाई जाती है, ये चेहरे वाली हड्डी और 2 हड्डियां ऐसे। क्या मतलब होता है उसका? खतरा। वहां पे केवल लिखा नहीं जाता खतरा, केवल लिखा गया तो समझो केवल किसको समझ में आएगा? पढ़े लिखों को। वो देख सकते हैं क्या लिखा है खतरा। अनपढ़ को क्या पता ये खा लिखा है कि ता लिखा है कि ला लिखा है। अनपढ़ के लिए क्या बना है? वो हड्डी। अब वो हड्डी क्या संदेशा दे रही है कि हे सुंदरी, हे सुंदर, मुझे हाथ मत लगा दियो, नहीं तो मैं तुझे क्या बना दूंगी? ये हड्डी, ये सारा चमड़ा उमड़ा तेरा उड़ जाएगा और तू ऐसा हो जाएगा, सोच ले। तो जिसको ये समझ में आ जाता है वो कभी हाथ लगाएगा क्या? कभी नहीं लगाएगा। इसी प्रकार जो सत्य को समझने के बाद भी असत्य को छूने की कोशिश करता है, असत्य को पूजने की कोशिश करता है, वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, उसकी दुर्गति होना निश्चित है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।